गाइस, गुड मॉर्निंग। और आपने इतनी क्लिप्स में देख लिया होगा अभी तक, हम आज अपने बगीचे में यूरिया की एप्लीकेशन करेंगे पल्लम के लिए ना। इसकी डिटेल्स मैं आपको सारी बताऊंगा एक एक करके, किस लिए है किस लिए नहीं है। एक बार इस खाद की हम वेइंग कर लेते हैं ना, देखते हैं कि एक फुल इसमें कितना आता है। फुल हीपिंग इस बर्तन में कितनी खाद आती है हमारी। 200 ग्राम आ रही है, 213 ग्राम। तो मतलब कि मेरा रेशो जो रहेगा वो रहेगा, जो आफ्टर हार्वेस्ट जिनकी फर्टिगेशन हो गई है उनको 200 से 300 ग्राम दूंगा। जैसे बड़े पेड़ है ना, इनको 300 ग्राम दूंगा। जो छोटे हैं उनको 200 ग्राम, जो और छोटे उनको 100 ग्राम तो दूंगा। भी सिर्फ पल्लम को, पल्लम की फर्टिगेशन के लिए करूँगा मैं इस काम को। 200 ग्राम। और एक बगीचा पर है जहाँ पे पानी नहीं है, जो रेड ब्यूट का बगीचा है, वहाँ पे मैं 500 ग्राम या 700 ग्राम एप्लीकेशन करूँगा एक पेड़ के लिए, जो बड़े बड़े हैं ना, क्योंकि वहाँ पे आफ्टर हार्वेस्ट नहीं हुआ था। पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, तो देखो ज़रा कितना साफ लग रहा है बिल्कुल। जितने भी वो थे धुएं वगैरह के, जो भी बादल वगैरह थे, बिल्कुल सारे साफ हो गए हैं। तो अगर हम इसके पीछे की साइंस समझना चाहे, यूरिया को डालने के पीछे की साइंस, तो इसके पीछे की साइंस क्या है। आपकी जो यूरिया है ये होती है नाइट्रेट फॉर्म में। तो नाइट्रेट फॉर्म को यूज़ नहीं कर सकता है जो आपका पेड़ है, नाइट्रेट फॉर्म को यूज़ नहीं कर सकता है। तो यूरिया एक नाइट्रोजन का सोर्स है। 50% नाइट्रोजन होती है, आपको पता ही है। 44-50% नाइट्रोजन होती है इसके अंदर। तो उसके लिए हमको क्या स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, एक कि पेड़ को कब ज़रूरत पड़ेगी और हमने कब एप्लीकेशन करनी है यूरिया की। तो जैसे कि फ्लावरिंग लगभग 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। ये मैरीपोजा के पेड़ है, इनमें तो नहीं हो रही है अभी ब्रस्टिंग, कहीं कहीं हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हो रही है ब्रस्टिंग इनमें। तो 1 महीने के अंदर अंदर इनमें फ्लावरिंग हो जाएगी। तो जो आपकी यूरिया है नाइट्रेट फॉर्म में, अगर इसको मॉइस्चर मिलता है, मिट्टी के कांटेक्ट में आती है, तो इसको मिनिमम 15 दिन लगेंगे जो इसकी नाइट्रेट फॉर्म से अमोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट होने को, नाइट्रोजन की अमोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट होने को। तो जब कन्वर्ट होगी उसमें 15 दिन लगेंगे कम से कम। और फिर 8-10 दिन बाद शायद पेड़ आपका अपटेक कर सकता है इसको, आपकी अमोनिकल फॉर्म में जो आपने यूरिया दी होगी। तो उस टाइम इसको अब यूज़ कर सकता है। फिर फ्लावरिंग के बाद, सेटिंग के बाद ग्रोथ में, जब आपकी सेटिंग हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा पी साइज़ का, पी के बराबर साइज़ का जब आपका पल्लम होगा, तब हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन करेंगे साल की। साल में जो यूरिया है उसको मैं 2 या 3 डोजेज में स्प्लिट करके डालता हूँ, जिससे कि पेड़ को भी आसानी रहती है और ज़मीन में भी इतनी एसिडिटी नहीं फैलती है। अब शायद आप काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे कि यूरिया की कैसी एप्लीकेशन की जाती है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, कैसी स्ट्रेटेजी बना के कैसे आप यूरिया का फुल उपयोग कर सकते हैं। हाँ, आसान काम आप ये कर सकते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्ट्रेटेजी के हिसाब से चले तो 12-32-16, 15-15-15 या फिर इस तरह की कोई खाद यूज़ कर सकते हैं, जो कि पहले से ही आपको इस फॉर्म में मिल जाए।
जो आपकी अमोनिकल फॉर्म में मिल जाए। पर वो उनका ऐसा है, उनका जो रेट होगा वो शायद आपको नॉर्मल उनसे ज़्यादा मिलेगा। जब आपका काम सस्ते में हो रहा है इसके साथ, यूरिया के साथ, तो क्यों ना इसके साथ ही किया जाए। बस ऐसे ही एप्लीकेशन कर रहा हूँ मैं, तने से थोड़ा थोड़ा दूर रखूंगा यूरिया को, क्योंकि ये जलाने का खतरा रह सकता है। और आप एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं, अगर आपको अपने पेड़ की जड़ों का पता करना है कितनी दूर तक जाती है, तो सीधा मतलब है जहाँ तक आपकी टहनियाँ हैं उसका सीधा बिल्कुल नीचे इतनी दूर तक इसकी जड़ें गई होगी। यहाँ तो नहीं होगी शायद ना, निचली तरफ को हो सकती है, वहाँ को जा सकती है। ऊपर कोई इसकी सपोर्टिंग के लिए होगी, यहाँ पे फीडिंग रूट्स होगी सारी। इस वाले बगीचे में तो कर दिया मैंने पूरा ना 200 ग्राम डाली, ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि देखो पेड़ की रिक्वायरमेंट रहती है 1 किलो नाइट्रोजन चाहिए उसको, वो चाहे आप यूरिया से दो चाहे कैसे भी दो। अगर यूरिया से पूरा करना चाहते हैं तो 1 किलो यूरिया लगेगी आपकी। 1 किलो यूरिया इकट्ठे डाल के नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि एसिडिक होती है नेचर में बहुत ज़्यादा, तो हम इसको स्प्लिट डोजेज में देते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारा डोज रहेगा वो रहेगा पोस्ट हार्वेस्ट, क्योंकि उस टाइम खतरा भी नहीं रहता है। अगर पेड़ को नहीं ठीक बैठी, अगर फ्रूट टाइम आधा किलो डाल दी तो गिर भी सकते हैं फ्रूट, तो आफ्टर हार्वेस्ट देके ठीक रहता है। अब फ्लावरिंग होने वाली है, बड बर्स्ट स्टेज आ गया है, 20-30 दिन के अंदर अंदर फ्लावरिंग हो जाएगी। तो हम इसको अब फर्टिगेशन करेंगे 200 ग्राम यूरिया के साथ, जैसे मैंने आपको बताया 200 ग्राम अभी, और फिर जब पी साइज़ का हो जाएगा हमारा पलम तो हम 300 ग्राम यूरिया उस टाइम डालेंगे। 300 प्लस 200 प्लस 500 हो गया 1 किलो, तो हमारा 1 किलो हो गया। ये स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी यूरिया डालने की। बस यहाँ पे पूरा हो गया, परे भी हो गया। अब निकलते हैं परली साइड को, दूसरे बगीचे को चलते हैं। इस वाले बगीचे में यहाँ पे सतलुज लगा है, तो सतलुज में लगभग फ्लावरिंग शुरू हो रही है, अच्छे फ्लावर है। इस स्टेज से थोड़े 4-5 दिन पहले हम इस पे 12 काट की स्प्रे कर सकते हैं, जो कि सेम में करते हैं, उससे चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं फसल आने के। साथ साथ में यहाँ हमारा काला मिर्चरी भी फ्लावरिंग हो रहा है, तो इन दोनों की पॉलिनेशन हो जाएगी, इसमें फ्रूट सेट हो जाएंगे। बस टेम्परेचर ज़्यादा डाउन नहीं जाना चाहिए, अभी जाएगा अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब फ्लावरिंग पे होगा तब नहीं जाना चाहिए 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे, पर चांसेस है कि जाएगा। इसी वजह से सतलुज को यहाँ पे लगाना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे एकदम से फ्रॉस्ट पड़ जाता। पिछले साल तो काफ़ी गर्मी थी, तो काफ़ी हद तक सेटिंग हुई थी, इतनी भी नहीं हुई थी इन पेड़ों के हिसाब से, पर कम थी। ये बड़े बड़े पेड़ है, लगभग ये भी तैयारी पे ही है, रेड ब्यूट भी। तो यहाँ पे हमने पोस्ट हार्वेस्ट फर्टिगेशन नहीं की है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा जो डोज देंगे 400 से 500 ग्राम के बीच में देना, स्प्लिट करके फिर आगे देखते हैं कि इस साल हम डोज पूरा कैसे करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि इस टाइम पे अगर इनको 400 ग्राम दिया जाए और 200 ग्राम पी साइज़ पे दिया जाए और 400 ग्राम फिर पोस्ट हार्वेस्ट दिया जाए तो ठीक रहेगा। ये मेरा पूरा सेल्फ प्रून्ड है बगीचा, खुद से प्रूनिंग की है, तो रिजल्ट्स का भी अच्छा रहेगा। इस बार सेटिंग ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि स्पर मैंने थिनिंग की है, जहाँ पे ज़रूरत थी, जहाँ पे नहीं थी वहाँ पे छोड़ दिए हैं, और स्परों का भी ध्यान रखा है, एक स्पर का, मतलब काफ़ी डेप्थ में जाके प्रूनिंग की है, तो काफ़ी बढ़िया लगेगा। अब मैं फटाफट से यहाँ पे खाद डालना शुरू करता हूँ। सारी खाद रख दी मैंने यहाँ पे, बस
ऐसा ही था कुछ। उस लास्ट बगीचे में भी कर दिया मैंने थोड़ा सा, जिसकी क्लिप्स दिखाई आपको। और जो रेड ब्यूट वाला बगीचा है वो तो आपने देख ही लिया था, वो तो ख़त्म हो गया था। आधा आधा किलो डाली मैंने, और जहाँ पे वो था वहाँ पे मैंने 300 ग्राम डाली। वहाँ पे 2 ही पेड़ थे रेड ब्यूट के, और सारा फ्रंटियर है वहाँ पे। बस इतना था इस वीडियो में। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे फर्टिगेशन के रिगार्डिंग तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।